हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी तकिया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहाँ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुला। यहाँ पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में घटना जैसे ही हुई, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, वैसे ही बुलाने के लिए 108 डायल करा जाता है। आप जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता है। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ करने के लिए तैयार हो, यज्ञ हो रहा है, शिव जी को आमंत्रित नहीं करा, सती मैया को कोई निमंत्रण नहीं, शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं, यज्ञ प्रारंभ है। अब आप खुद देख लीजिए उस जिस यज्ञ में शंकर की आहुति नहीं, जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, जिस मंत्र में भगवान शंकर की स्तुति नहीं, जिस पूजन में शंकर भगवान का नाम नहीं, जिस माला में शंकर का नाम नहीं, समझ लेना कि वो ना मंत्र, ना माला, ना पूजा कोई सफल नहीं होती। पूजन में शिव का नाम होना जरूरी है। माला किसी की भी जपो, एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बोलना जरूरी है, महामृत्युंजय शंकर को याद करना जरूरी है, तो समझो कि तुमने जो माला जपी वो सफल हो गई, तुमने जो पूजन करी वो सफल हो गई। शंकर के नाम के बिना, शंकर की पूजन के बिना, शंकर की स्तुति के बिना, शंकर के नाम उच्चारण के बिना तुम्हारा पूजा निष्फल है, उस पूजा का कोई फल नहीं। मंत्र किसी का भी जपो, राम जप रहे हो राम जी का जपो, भगवान कृष्ण का जप रहे हो कृष्ण का जपो, तुम ठाकुर जी की पूजन कर रहे हो, तुम राम जी की पूजन कर रहे हो, तुम देवी की पूजन कर रहे हो, तुम देवता की पूजन कर रहे हो, तुम किसी का भी पूजन कर रहे हो, पर उसमें एक बार मुख से शंकर का नाम निकलना जरूरी है। वो पूजन भगवान स्वीकार कर लेता, वो मंत्र भगवान स्वीकार कर लेता, वो माला भगवान स्वीकार कर लेता। कितना सुंदर कहा है, मार्कंडे ऋषि की कथा कहती है, मार्कंडे बाबा का चरित्र का